हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, लगातार हम लोग का जो मॉडल आंसर का जो सीरीज़ है वो चलते जा रहा है। ठीक है, मैं पेपर 2 का करवा रहा हूँ आप लोग का, ये हिंदी का है। ठीक है, पेपर 2 का हिंदी का जितने भी संभावित आंसर हैं उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, मैं साथ में कुछ क्वेश्चनों को ऐसे भी बताऊँगा जो व्यापम आप लोग का गड़बड़ कर सकता है। ठीक है, चलेगा तो देखते हैं। ये सेट नंबर सी है, आप लोग अपने सेट को निकाल लीजिएगा, उसमें आंसर मिला लीजिएगा। पेपर 2 है, सीजी टेट का पेपर 2 का हिंदी है। ठीक है, चलेगा। 33 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो, ये 31 है ना, इधर से करते हैं। ठीक है, चलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन था सेट नंबर सी का, ये भेजा गया है। निम्नलिखित में संवित कौन सा युग्म है? तो देखिए, संवित मतलब उ और उ होता है। जब आप बोल के देखिएगा उ और उ तो पूरा बंद होता है, गोल होता है, तो उ ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ था, लिंग के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, जेंडर के संबंध में आया था। यह पहला ऑप्शन था, यह संज्ञा का वह रूप है जिसमें किसी वस्तु अथवा पदार्थ की पुरुष व स्त्री जाति का बोध है। बिल्कुल सही, लिंग के द्वारा ही हमको बोध होता है। सेकंड, पुरुष जाति की बोध कराने वाली संज्ञा को पुल्लिंग कहते हैं। स्त्री जाति की संज्ञा की बोध कराने वाली जो है उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, जो पुरुष का बोध कराते हैं उसको पुल्लिंग, जो स्त्री का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग। तो ये भी सही हो गया, दोनों सही हो गया। अगला देखते हैं, जड़ जाति हेतु संस्कृत व्याकरण में वाचक शब्द नपुंसक लिंग है। तो ये भी सही है। अंग्रेजी मराठी संस्कृत की तरह हिंदी में भी 3 लिंग, तो ये गलत हो गए। हिंदी में 2 ही होते हैं। ठीक है, आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, नपुंसक हिंदी में नहीं होता, इसलिए ये आंसर गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4। तो कौन सा सही बोला था? 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 1 2 3। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, इधर है। व्यंजनों के उच्चारण में निम्न अवयवों को सुमेलित कीजिए। अब ये एकदम सरल है, बार बार इसको हम लोग करवा चुके हैं। बार बार आपको एक बस पता है तो भी बन जाए। कंठस्थ, आपको पता है कि हम लोग ऊपर से नीचे से चलते थे कचप टप करके। ठीक है, तो क वाले में क्या होता है, कंठ से स्टार्ट करते थे। कंठ में तो क ख ग घ, तो ग ये सामने में ही मिल गया। ठीक है, ए का तीसरा, ए का तीसरा देखिए एक ही तो बस में, तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं, आप एक ही से ही पकड़ लेते। इसका सही ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि है? तो देखेंगे आप तो सीधा जगह देखिए, आप लोग कैसे काटे हैं। निरोग, नी धन रोग, ये खत्म हो गया। ठीक है, विषम ये इत्यादि खत्म हो गया। यहाँ पे ठीक उल्लास का उत धन लास, इससे ये खत्म हो गया। तो जब ऑप्शन डी देखेंगे तो ये आपका तीनों शब्द आपके स्वर संधि के अंतर्गत। स्वल्प क्या होता है? यड़ स्वर संधि, आधा वह है, वह है पूरा, आधा वह है। ठीक है, बीच में रहता है ना वह। ठीक है, और इसमें अयादि है, और इसमें आपका दीर्घ है। ठीक है, विद्यार्थी में। तो ये तीनों आपके शब्द हैं वो आपके स्वर संधि के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुदित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनुदित का क्या होता है, देखिए बड़ा ऊ बनाना है हमको, तो यहाँ जब ऑप्शन को देखेंगे तो दोनों छोटा ऊ होना चाहिए, तो ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनेगा। तो अनुधन उदित, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अनुदित का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुधन उदित। छोटा ऊ और बड़ा छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 36। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप अपने सेट में क्वेश्चन ढूंढ के मिला लीजिएगा। सबसे सटीक आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी अगर कोई क्वेश्चन का डाउटफुल रहेगा तो उसको भी क्लियर करूंगा। तत्पुरुष समास से निर्मित शब्दों वाले समूह का उचित विकल्प कौन है? तो तत्पुरुष समास हमको देखना है, तो सीधे मैं आपको आंसर बताना, मुंह तोड़। ठीक है, मुंह को तोड़ना। लोक उत्तर, लोक से उत्तर, गंगा गंगा का जल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसमें तीनों में ही आपके तत्पुरुष समास है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 37। चलिए, इसका भी एक भी पता होगा तो आपको बन जाता है। जैसे हम लोग ने क्वेश्चन आपको कई प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, पपीता हो गया, रिक्शा हो गया, इन दोनों में से आपको किसी को भी पता रहेगा तो आपको बन जाएगा। जैसे रिक्शा होगा, रिक्शा क्या है? जापानी, तो एक ही तो देख ले, बी का पहला देखेंगे तो एक ही तो में ऑप्शन है। ठीक है, और पपीता आपका क्या है? पुर्तगाली है। ठीक है, तो ये अगर आपको किसी भी एक भी पता रहेगा तो इससे ये करके ये बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, अगर आपको जैसे रिक्शा पता है जापानी, तो सीधा आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा इसको। पपीता आपका क्या हो जाएगा? पुर्तगाली है, और रिक्शा आपका क्या है? जापानी है, और चाकू आपका क्या है? तो तुर्की है, अंगूर क्या है आपका? फारसी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं बोला था? तो है भी होता है, तुरंग में होता है, बाजी होता है, सार्दुल नहीं होता है, ये शेर का होता है, सिंह का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ जाएगा। चलिए 39 देखते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए क्या एक शब्द है? तो युजुत्सा। ठीक है, युजुत्सु, युजुत्सु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध बताना है आपको।
तो सबसे विलोम बताना, विलोम में दोनों आपका जोड़ी सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखेंगे अल्पज्ञ और बहुज्ञ, ये आपका विलोम है। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होता है। समस्त का अभ्यस्त ये पर्यायवाची हो गया। अविज्ञ का अनविज्ञ ये समानार्थी हो गया। संयुक्त का संधि युक्त ये दोनों समानार्थी हो गए। तो आपका विलोम पूछा था जो सही हो, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही विलोम है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, मिट्टी का तत्सम, तत्सम मतलब आपका संस्कृत शब्द, तो मिट्टी को संस्कृत क्या बोलते हैं, मिट्टी का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए 42 नंबर देखते हैं, वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए जो प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या बोलते हैं। सम्मानवाचक नहीं बोलते, निजवाचक तो स्वयं के लिए बोलते हैं, निश्चितवाचक निश्चित तो है ही नहीं। तो वक्ता, श्रोता इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, पुरुषवाचक के अंतर्गत ही आता है आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है, अन्य पुरुष, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 43 देखते हैं, रवि एक अध्ययनशील विद्यार्थी, वाक्य विशेष्य, विशेष्य की ये वो होता है कि जो जिसका हम लोग विशेषता बताते हैं उसको विशेष से बोलते हैं। तो ऑप्शन में ए हो जाएगा रवि, ठीक है। और वो उद्देश्य होता है, जो विशेषता बताने वाले शब्दों को उद्देश्य बोला जाता है। चलेगा 44 देखते हैं, गरिमा महिमा से अच्छा गाती है। अब से देखिए कई लोग क्या किए होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से ये मारे होंगे, लेकिन ये गलत है, ठीक है। यहाँ से उसके कारण नहीं है, यहाँ पे देखिए तुलना हो रहा है, जहाँ पे भी तुलना होता है वहाँ अपादान होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए 45 देखेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से पढ़ेंगे, संज्ञा के संबंध में जानकारी देना आपको। तो जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते तब वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा लिंग, हिंदी में लिंग व्याकरणिक पहचान है, तो ये गलत है। लिंग क्या है, व्याकरणिक पहचान नहीं बताता है। अगला देखते हैं, यदि एक ही वाक्य में कई संज्ञाएं हों और उनके लिंग भिन्न भिन्न हो तो क्रिया का रूप प्रथम संज्ञा के अनुसार होता है, बिल्कुल सही है ये भी। जैसे राम और सीता बाजार जाएंगे, तो देखिएगा उसका प्रयोग करें हम लोग राम के अनुसार, पहले जो संज्ञा उसके अनुसार लग रहा है, जाएगी नहीं हो रहा है, जाएंगे हो रहा है, ठीक है। अगला चौथा है, लिंग वचन और कारक के आधार पर संज्ञा के शब्दों को रूपांतरण, तो बिल्कुल सही है। तो आपका पहला सही है, तीसरा और चौथा, पहला तीसरा चौथा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा। चलिएगा आगे देखते हैं, क्वेश्चन 46, कुशाग्र विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य विशेषण क्या, विशेषण ये कुशाग्र, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए 47 देखते हैं, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द, अशुद्ध वाक्य, ठीक है। तो देखिएगा आप सब लोग पढ़ोगे तो एक ही क्वेश्चन आपको देखते साथ मिल जाएगा, हालांकि ये विवाद हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे तो एक ही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ये दिखेगा, ऑप्शन नंबर डी, अतिथि के लिए एक गुलाब की माला की व्यवस्था होनी चाहिए। बार बार आप लोग को इसको जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको आता है, ठीक है। माला, ठीक है, एक गुलाब की माला नहीं होता, ठीक है, अतिथि के लिए माला, गुलाब की एक माला गुलाब की होनी चाहिए, ठीक है, एक माला यहाँ पे आएगा, ठीक है। अतिथि के लिए एक माला गुलाब की व्यवस्था होनी चाहिए, माला को हम लोग एक से दिखाएंगे, गुलाब को नहीं दिखाते, ठीक है। तो ये गलत है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलेगा 48 देखते हैं, यदि तुम वर्ष भर पढ़ाई करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी, संकेत दे रहे हैं, अगर तुम वर्ष भर पढ़ोगे तभी तुम्हें सफलता मिलेगी, तो ये संकेत वाचक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी आया था क्वेश्चन, द्वंद्व और तत्पुरुष समास में प्राय किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो जो बीच में लगाता है, ऐसे माता पिता ऐसे बीच में लगाते हैं, उस छोटा सा उसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का नाम और उस चिन्ह सुमेलित नहीं है, तो अर्ध विराम देखिए ऐसे ही होता है, निर्देशक ऐसे ही रहता है, अल्प विराम ये भी सही है, हंस पर त्रुटिपूर्वक ये ऐसे करके लगाते हैं, कुछ लिखना भूल जाते हैं यहाँ पे तो ऐसे करके लगाते हैं, उसी को बोलते हैं हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, युद्ध में मारा जाना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए 52 देखते हैं, का बरखा जब कृषि सुखानी, लोकोक्तियों का सही अर्थ, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काम बिगाड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है, मतलब काम तो बिगड़ गया, अब आप सहायता करेंगे तो क्या मतलब, उसी अनुसार जब का बरखा जब कृषि सुखानी, ठीक है। चलिएगा जब कृषि सूख गया उसका पानी गिरे बरसात हो जाए, क्या मतलब का, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 53 देखते हैं, किस लोकोक्तियों का भावार्थ सुमेलित नहीं है, ना रहेगा बाज ना बजेगी बांसुरी, समस्या को जड़ से मिटाना, होनहार विद्वान के होठ चिकने पात, स्वस्थ पौधे के पत्ते चिकने होते, ये गलत है ना, देख लीजिएगा इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेकी कर दरिया में डाल, भलाई करके भूल जाना, हथेली पर सरसों नहीं उगती, समय आने पर काम होता है जल्दबाजी से नहीं, तो ये वाला भी आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा इन दोनों में से, बाकी ये आंसर ये भी सही है, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 54,
विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं है, पर अपनी भाषा सर्वोपरि, ये महात्मा गांधी जी ने बोला है। अब इसका अर्थ बताना हमको अपने अनुसार। विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं है, पर अपनी भाषा सर्वोपरि। आप जब सबको पढ़ेंगे ना तो सभी चीज़ें आपका इसमें पालन करेगा, लेकिन इसका भाव कहीं नहीं मिल रहा कि विद्यार्थी को विदेशी भाषा नहीं पढ़नी चाहिए। यहाँ पे कहीं पता चला क्या नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़नी, विद्यार्थी पढ़ सकते हो, अच्छी बात है, बोला बुरा नहीं है बोला, लेकिन अपनी भाषा सर्वोपरि बोला। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये गलत है, असत्य कथन पूछा था तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी, इसका भावार्थ नहीं निकल रहा। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन आपको देख के हड़बड़ा गए होंगे। ये क्या झुंड के झुंड विद्या नुरानी लंबी यात्रा करके भारत क्यों आया करते थे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन क्या गलती से यहाँ पे प्रिंट हो गए, सभी सेट में हैं ये। ठीक है, ये आपके उसके क्वेश्चन है, किसके? गद्यांश के। जब आप गद्यांश को पढ़े होगे तो आपको तुरंत पहले फटाफट आपको आंसर मिलता। ठीक है, अगर आप उनसे पहले लगा दिए होंगे, गड़बड़ कर दिए होंगे। यहाँ पे आप लोग गड़बड़ में क्या किए होंगे, आप लोग जैसे ये वाले में लगाए होंगे कि आप पहले पुस्तकालय होता है, तक्षशिला नालंदा, ऐसे टाइप लगा दिए होंगे इतिहास के याद करके। लेकिन आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है सभी का। ठीक है, ये देखिए पहले देवालय, विद्यालय, निपालय। ठीक है, जो राजा महाराजा रहते थे उनको भी बोलते हैं निपालय। ठीक है, देवालय, विद्यालय, निपालय में रहते, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, और कहाँ कहाँ जो पुस्तकालय के लिए कहाँ से आते थे, भारत के झुंड के झुंड आते थे, किसके लिए आते थे? पुस्तकालय के आने आते थे। ठीक है, पुस्तकालय के लिए। तो दोनों का आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा पहले लाइन में ही। झुंड के झुंड किया जो विद्या नुरानी लंबी यात्रा करके भारत क्यों आया करते थे, तो भारतीय पुस्तकालय को प्रसिद्धीकरण, ऑप्शन नंबर डी। पहले पुस्तकालय किन किन स्थानों पर होते थे? विद्यालय, देवालय, राजमहल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलेगा। अब इसका शीर्षक की बात करें तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, पढ़ेंगे तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो ये पूरा आप लोग जब पढ़ेंगे तो पुस्तकालय भारत के बारे में दिया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। ठीक है, 58 नंबर। जब आप लोग इसको देखेंगे, भाषा शिक्षण में, इसको जूम कर लेते हैं। भाषा शिक्षण में प्रयुक्त शब्द वाले उनके अर्थ से मिलाना है। ठीक है, तो देखिएगा जब इसको अर्थ से मिलाएंगे तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, बहुत बड़ा है, इसको पढ़ते रहूँगा समय जाएगा। ठीक है, पहले का होगा स्क्रबिलिंग, ये होगा आपका लिख कर कुछ व्यक्त करने के लिए घसीटा लिखना, जो घसीट कर लिखते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग स्क्रबिंग। ठीक है, दूसरा ध्वनि जागरूकता, ये दोनों में आ रहा था। ठीक है, ध्वनि जागरूकता ये क्या होता है, तो आपका होता है ऑप्शन डी, ध्वनियों को छोटे छोटे इकाइयों के रूप में पहचानना। अब यहाँ पे दोनों फांस। ठीक है, तीसरा देखते हैं डिकोडिंग। अब यहाँ पे बच्चे गलती किए हैं, कुछ तो लगाए हैं चित्रों शब्दों को चित्रों के रूप में पढ़ना तथा पठन अभिनय, कुछ लोग लगाए हैं इसको ध्वनि तथा प्रतीकों के बीच सहसंबंध। तो इसका भी आंसर देखेंगे सटीक रूप से तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर इसका सही होगा। ठीक है, देख लीजिएगा इसको, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, दो क्वेश्चन और बचे। 59 नंबर, नीचे दिए गए कथनों में से असत्य कथन छांटना है। ठीक है, ये क्वेश्चन विवादित है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा, आंसर मत जोड़िएगा। ठीक है, इसमें आपका पहला भी आपका सही है। ठीक है, ये भी सही है। तो अगर आप पहला को गलत देते हैं तो केवल एक आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। लेकिन ये भी आपका गलत लग रहा है, लेकिन ये सही भी है ना। ठीक है, ये सही भी इसको ले सकते हैं, पहला को भी सही ले सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला 60, सही मायने में पढ़ने का तात्पर्य। तो क्या होता है, पढ़ना है मतलब अर्थ करना है, लिखे हुए से अर्थ करना। तो ये हिंदी के आपके 30 क्वेश्चन थे, बताइएगा कमेंट करके 30 में से आपके कितने सही हुए। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के भी धीरे धीरे अपलोड होते जाएंगे, लगातार बने रहिएगा। और जिन लोग भी अभी तक हमारे बैच से नहीं, जो आप चाहते हैं कि आपका भी परफेक्ट तैयारी हो और इस प्रकार की कोई समस्या न हो, जैसे आपको अभी सीजी टेट में समस्या हो रहा है, आगामी आप चाहते हैं कि बहुत शानदार तरीके से शिक्षा भर्ती की तैयारी हो, तो हमारे बैच से जरूर जुड़िएगा। आज से लेकर आपका जब तक पेपर नहीं होगा तब तक हमारा बैच चले, कंटिन्यू प्रैक्टिस कराते, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं कि आपका आंसर ऑटोमेटिक सही आने लगेंगे। कोई नहीं पता कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, लेकिन इतना प्रैक्टिस करो कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आए। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी हो। ठीक है, ये हमारा नंबर है 75 83 86 44 61 में आप कॉल व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं। फीस एकदम नाम मात्र के, एक बार बस देना है, चाहे 1 साल लगेगा तो 1 साल तक कराएंगे। सहायक शिक्षक ये वाला नहीं है ना, सहायक शिक्षक 699, शिक्षक का 799, सहायक शिक्षक का 1298। देख लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन लोग नहीं जुड़े अब जुड़ जाइएगा। सीजी टेट तक अगर नहीं जुड़ पाए थे तो अब जुड़िएगा, बेहतर तैयारी कीजिएगा, कोई कमी मत छोड़िएगा। ठीक है, चलिएगा शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सअप स्टेटस में।